नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट कैसे करेंगे याद। बात की बात है, साउंड ठीक आ रही है तो कमेंट करिएगा अपना। ये राम राम जी, राम राम। साउंड ठीक है, साउंड क्लियर है जी। जी राम राम जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है जी, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है, साउंड क्लियर है, क्लियर है यहाँ, सही है सब कुछ ये। और इधर सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है हमारा, सॉफ्टवेयर कह रहा है जी सही है आपका, बिल्कुल ठीक है जी। ये मुख्तियार हुसैन साहब कह रहे हैं आप साउंड क्लियर है ये, ठीक है। म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कुछ म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिनको एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट किया जाता है जी। मैंने कहा कुछ म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है, और कई तो ऐसे भी हैं कि मतलब दो चार तो ऐसे भी जिनको ही ज़्यादातर पूछा जाता है ये। इस तरीके से मतलब इस टॉपिक के अंदर थोड़ी चर्चाएं करेंगे। चर्चा कहने का मतलब आपके दिमाग के अंदर फिट करेंगे जी। जी सब कुछ ठीक है जी। हाँ ठीक है जी सर, फुल प्रोग्रेस पर हो। क्या प्रोग्रेस कर लिए मेरे भाई ये। हाँ तो देखना ये म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट ये, और मतलब कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे देखो एक्चुअल में ये टॉपिक स्टैटिक में अगर सारे टॉपिकों में देखा जाए तो वैसे तो है तो सारे टफ ही है, लेकिन सबसे टफ की बात की जाए तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा टफ पड़ता है ये। उसके पीछे एक बड़ी वजह है ये। मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट डेज ज़्यादा टफ होगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा टफ है ये। वहाँ तो डेढ़ थी, इमेज बनाई हमने, काम खत्म कर दिया, लेकिन वो सारा ही सिस्टम हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं आपका ये। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको याद हो कि इंस्ट्रूमेंट कहते किसको, जरा कमेंट करिएगा ताकि मेरी रिदम पकड़ता हूँ और क्लास को स्टार्ट करता हूँ जी। बताइए। मैंने कहा जी आपसे पढ़कर दिल खुश हो जाता है मेरे भाई, दिल नहीं आत्मा और तन और मन सारे खुश होने चाहिए ये जी। मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको अगर याद है तो बताइएगा क्या करेंगे जी। जी सिनोनिम्स बैच आया है तो इडियम्स का आएगा क्या, ये देखते हैं जी। अभी सिनोनिम्स वाले उसमें 2 क्लास और डालनी है, वो खत्म हो जाएगा फिर ये 22 तक का ही। हाँ क्या कह रहे हैं ये, अरे मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट, तबला, हाँ ये सही है निखिल कुलवंशी, आपका मामला सही है जी। तबला, सितार इस तरीके से होता है जी। ये बांसुरी होती है और भी होता है, क्या क्या बजाते रहते हैं हम, ये मृदगम होता है, घटम होता है, नाद सौरम होता है, वीणा होता है, रुद्र वीणा होता है। इस तरीके से इसमें इंस्ट्रूमेंट की बात की जाएगी। ये तो देखिएगा जरा, ये याद कैसे करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम याद करेंगे सितार, और देखिएगा लिखा है अपने पास में, लिखा है यहां पर सितार, और सितार को हम लिंक करेंगे बाबा किससे, जरा गौर से समझिएगा ये। मैंने कहा सितार, अब आराम से बैठ जाओ, अब सारी चीजें हम याद करेंगे जी, ठीक है। तो मैंने कहा देखो जी सितार, यानी कि मैंने कहा इसमें से एक साउंड निकाल लेते हैं हम, और वो साउंड ये है, सितार जो होता है ना वो ऐसा होता है जी। कोई इमेज गलत लग जाए कहीं पर तो बता देना ये, क्योंकि ये गूगल से ली हुई इमेज है कि सितार ऐसा हुआ करता है ये। सितार की अगर बात की जाए तो यहां से एक साउंड निकल जाता है सितारा, और देखिएगा एक बार, मैंने कहा सितार यानी कि सितारा, मैंने कहा सितार यानी कि सितारा, यानी कि स्टार, इसी को बोलते हैं नहीं ये। अच्छा कभी कभी आप देखते हैं कि यार ये एक नया ही सितारा आया है, सूर्य कुमार यादव, क्रिकेट आप देखा करते होंगे, ये नया ही सितारा आया है, नया ही स्टार आया है ये। कई बार कहते नहीं मूवी के अंदर, यार इस सितारे की मूवी देखो, इस स्टार की मूवी देखो। रवि शंकर का नाम सुना, इंडियन एक एक्टर है और वो भी एक सितारा है। शुरुआत करेंगे यहीं से, और देखिएगा आपके पास में लिखा है पंडित रवि शंकर, ग्रैमी अवार्ड विजेता है ये। मैंने कहा सितार के हैं ये, किसके, सितार बजाया करते थे। याद कैसे करेंगे, मैंने कहा सितार यानी कि सितारा, सितार यानी कि सितारा, अरे सितार यानी कि सितारा। याद करने का सुंदर तरीका है, रवि शंकर इंडियन एक्टर है ये, भारत का एक्टर है रविशंकर, क्या है जो सितारा ही तो है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है सितारा यानी कि सितार। उसके बाद देखिएगा लिखा है उस्ताद विलायत खान, ये
विलायत खान। देखो जब आदमी सितारा बन जाता है ना, सितारा, तो कहां पर घूमने जाता है? विलायत जाता है। बोले भाई वो तो विलायत चला गया ये। तो मैंने कहा उस्ताद पता नहीं है आपको? बोले कि क्या बाबा? बोले कि विलायत चला गया वो। अच्छा, बोले कि सितारा बन गया आजकल ये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी क्या निकलेगा? मैंने कहा ये भी क्या होगा जी? मैंने कहा सितार का ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है आपके पास शाहिद परवेज खान। ये मैंने कहा ये भी क्या है जी? सितार ही बजाया करते थे। याद कैसे होगा देखिएगा। शाहिद यानी कि मैंने कहा शाहिद नाम सुना आपने सबने। ये परवेज, मैंने कहा आपने परवेज का भी नाम सुना होगा। ये भारत का ही था एक तरह से। ये शायद ये जनरली तमिल मूवी, पता नहीं कौन से जनरली ये डायरेक्ट किया करते थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा परवेज, ये परवेज, और मैंने कहा कौन सा? ये शाहिद। परवेज खान और शाहिद ये दोनों ही क्या है? सितारे ही हैं एक तरीके से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि ये भी किसके होंगे? सितार के होंगे ये। 4 नंबर पर लिखा है अनुष्का शंकर। ये ध्यान रखना, अनुष्का शंकर की बात की जा रही है। ग्रैमी अवार्ड विजेता है ये भी यहाँ पर, और सितार की यहाँ वादक है जी। याद कैसे करेंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे करेंगे ये। अनुष्का सबको पता है कि जी अनुष्का, ये याद है ना? बोले कि जी है ये। देखो अनुष्का हुई, एक शंकर हुआ। शंकर मतलब कि एक भारत में पहले क्रिकेट में वो टीम में उसके एंट्री भी हुई थी शंकर की एक तरह से ये। तो मैंने कहा विजय शंकर का नाम सुना आपने ये। तो मैंने कहा विजय शंकर हुआ, अनुष्का हुई। अनुष्का में देखो शादी किससे की? विराट कोहली ने एक तरीके से। ये विराट कोहली से टाका भिड़ा उस शंकर के थ्रू तो भिड़ा था ये। तो मैंने कहा अनुष्का, शंकर, ये सब क्या है? ये सितारा ही तो है ये। तो मैंने कहा ये भी क्या बजाते थे बाबा? सितार बजाया करते थे। 4 पॉइंट आपके पास में यहाँ पर हुए हैं ये। फिलहाल कितने? 4 पॉइंट। ये नंबर 1 को लिंक कैसे करेंगे? रवि किशन नहीं, रवि शंकर भी है ये, दोनों ही एक्टर है ये। और लिंक इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम ये, लेकिन पहले देखना चाह रहे हैं कि ये चीज दिमाग में जा रही है कि ये। तो मैंने कहा पंडित रवि शंकर की बात की जा रही है। लिंक कैसे होगा कि रवि शंकर क्या है? सितारा है जी। ये क्या है? सितारा, स्टार है, तो ये सितार बजाता है ये। नंबर 2 का ये है कि हमने लिंक कैसे किया था, ये आपको कमेंट करना है। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर कर ले हम ये। मैंने कहा उस्ताद विलायत खान, ये कैसे लिंक करोगे? ये पॉइंट ये था हमारा, ये लिंक हमने किस तरीके से किया है जी। ये मैंने कहा कहां जाएगा ये देख लो जी आप। ये मैंने कहा जाएगा कहां? उसी के थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्टली सही है भाई। आदमी जो सितारा बन जाता है, स्टार बन जाता है ना ये। अरे सितारा यानी कि स्टार, ये विलायत चला जाता है घूमने के लिए। तो मैंने कहा विलायत चला गया कि? बोले कि बिल्कुल चला गया ये। कैसे? जब वो बना स्टार। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा। कमेंट करते रहिए, मजा आएगा पढ़ने के अंदर ये। और देखिएगा एक बार लिखा है शाहिद परवेज खान। ये शाहिद परवेज खान। ये मैंने कहा लिंक कैसे किया? देखो परवेज खान ये भी एक्टर ही है एक तरह से, वो डायरेक्ट करता था मूवियों को ये, और एक्टर भी था ये। शाहिद ये भी एक्टर ही है, यानी कि क्या सितारा ही तो है, स्टार ही तो है। तो मैंने कहा ये सितार के हो गए ये। उसके बाद देखो अनुष्का। मैंने कहा अनुष्का का ये टाका कैसे भिड़ा था? ये विराट कोहली ने ये लिया नहीं था विजय शंकर को साथ में, ये तब उस शंकर ने ही भिड़ाया। तो शंकर भी क्या स्टार ही है, अनुष्का भी तो स्टार ही है ये। तो दोनों ने टाका इधर इनका भिड़ा दिया था जी। तो मैंने कहा अनुष्का शंकर क्या? सितार, यानी कि सितारा, यानी कि सितार हो जाएगी जी सीधी सीधी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है एक बार फिर यहां पर अरविंद पारिक। अरविंद पारिक यानी कि ये भी क्या करते थे जी? सितार ही बजाते थे ये। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है ना? बोले कि जी सुना है जी। अच्छी परख है बंदे को ये। तभी आज पार्टी में क्या है? स्टार, स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारक, यानी कि स्टार यानी सितारा, यानी कि सितार। तो भाई अरविंद केजरीवाल को अच्छी परख है। यह अच्छी परख है कि किसको चुनना है, किसको टिकट देना है। इसलिए तो स्टार प्रचारकों में शामिल रहता है इनका नाम ये। स्टार यानी कि सितार, यानी कि सितारा। ये लिखा है आपके पास नीलाद्री कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सितार है जी। ये देखो कई बार कहते हैं नहीं एक तरह से, ये माँ कह रही है बोले मेरे बेटे को नीला दो रे यार ये। अरे नीला दो रे मेरे बेटे को, ये भी बड़ा सितारा। देखो जब बच्चे को निलाते हैं ना ये, तो वो भी एक तरह सितारा ही लगता है ये। देखो रे नीला दे रे, नीला दे रे, नहला दे रे, नीला दे रे, नहला दे रे, नीला दे रे, यानी नहला दे रे, नहला दे रे मेरे बेटे को ये। और बेटे को तो नहला देते छोटे से बच्चे को ये सितारे की तरह चमका करता। इसका अर्थ यही निकलता कि ये भी बजाया करते थे सितार ये। उसके बाद देखिएगा निखिल बनर्जी। ये निखिल बनर्जी यानी कि सितार बजाया कर, सितार ये है जी। कैसे याद कर लो भाई साहब? ममता बनर्जी है। अब ये तो पता है कि ममता बनर्जी तो बजाती नहीं है। मैंने कहा लेकिन ममता बनर्जी ने है नहीं
ध्यान रखना, कौन सी बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने। इन्होंने क्या किया? कमल को खिलने ही नहीं दिया जी। वेस्ट बंगाल में कमल को खिलने ही नहीं दिया। इसका मतलब यही तो वहां स्टार बन के उभरी, तो देखना नहीं खिलने दिया, यानी कि निखिल, नहीं खिल, निखिल, नहीं खिल, निखिल। भाई साहब खिलने ही नहीं दिया इसने बनर्जी ने वहां पर। क्या? अरे क्या वो कमल का फूल खिलने ही नहीं दिया वहां पर। ये इसका मतलब यही तो वहां स्टार बन के उभरी, यानी कि ये भी स्टार यानी कि सितारा, सितारा यानी कि सितारे। उसके बाद देखिएगा लिखा कितना है, अब्दुल हालिम जाफर खान। ये अब्दुल हालिम जाफर खान ये भी थे जी यहाँ पर सितारे। वसीम जाफर का नाम आपने सबने सुना होगा। मैंने कहा वसीम जाफर का नाम, हाँ भाई ले, अरे मैंने भी सुना, हाँ ले ले ले। मैंने कहा देखो जी, हर कोई क्या करता था टीम में, बोले कि हर कोई ये कहता था यार हाँ यार ले लेना चाहिए यार, हमें भी लगता है यार जाफर को तो ले यार, ये जाफर को तो ले यार, ये तो बड़ा स्टार है एक तरह से, ये देखना चाहिए। अब्दुल हलीम, हालिम है नहीं, हाँ 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 हाँ, ये कह रहा हाँ भाई लेना चाहिए, हाँ भाई ले 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 ले, हाँ भाई हाँ 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 हाँ, यानी कि हाँ ले, हाँ भाई लेना चाहिए हमें। किसको लेना चाहिए टीम में? जाफर को तो लेना ही चाहिए भाई, हाँ हाँ जाफर को तो लेना ही चाहिए, ये बड़ा स्टार है भाई। इसका अर्थ यही निकलता कि ये भी क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा। ये टोटल कितना हुआ? 8 हुआ अभी तक। ये अभी हमारे पास में 8 हुए हैं। और गौर से समझिएगा, हमने नंबर 1 का लिंक देखो इस तरीके से किया था कि अरविंद केजरीवाल को अच्छी परख है कि कौन से नेता को वोट देना है, कौन से नेता को स्टार प्रचारक में डालना है। और तभी तो ये कंपनी सॉरी पार्टी का आज स्टार नेता भी है एक तरीके से। स्टार यानी कि सितारा, सितारा यानी कि सितारे। मैंने कहा नीला दे रहे, क्या कर दे बच्चे को? नीला दे रहे, छोटे बच्चे को नीला दे रहे। क्या लगता? बड़ा सितारा था, सितारे की तरह चमकता है बच्चा ये, यानी कि ये भी किसका हो जाएगा? सितार का हो गई है। मैंने कहा खिलने ही नहीं दिया बनर्जी ने, ये कमल का फूल तो वहां खिलने ही नहीं दिया, और वही स्टार बन के उभरी वहां पर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? सितार होगा जी ये। मैंने कहा अब्दुल हालिम जाफर खान, मैंने कहा हाँ भाई ले ले ये। वो कह रहा हाँ ले ले यार भाई। मैं कह रहा हूं ना ले ले यार, ये किसको? जाफर को ले ले भाई, ये बड़ा स्टार है, खिलाड़ी है। स्टार यानी सितारा, सितारा यानी कि सितारे। लिखा है यहाँ पर मुश्ताक अली खान, ये और ये भी है जी सितार ही। याद कैसे करेंगे ये? मैंने कहा नाम सुना होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नाम आपने सामने ये। और देखिएगा इसी मुश्ताक अली ट्रॉफी से, ये मुश्ताक अली ट्रॉफी से कई बड़े बड़े स्टार निकलते हैं क्रिकेटर। ये मुश्ताक अली ट्रॉफी से मैंने कहा कई बड़े बड़े स्टार निकला करते हैं। स्टार यानी कि सितारा, और सितारा यानी कि सितार। ये तो ये भी दोस्त होगा सीधा सीधा सितार का। ये लिखा है जया विश्वास, ये किसकी है? बाबा सितार की है ये। मैंने कहा जया को विश्वास पूरा था अमिताभ के ऊपर कि एक दिन ये बनेगा बड़ा स्टार। और देखिएगा एक बार, जया को विश्वास था पूरा किसके ऊपर? अमिताभ के ऊपर की जी एक दिन क्या बनेगा? बड़ा स्टार बनेगा, इससे शादी करने में फायदा है जी ये। मैंने कहा स्टार यानी कि सितारा, अरे सितारा यानी कि सितार। उसके बाद देखिएगा लिखा है अनजान चट्टोपाध्याय, ये भी सितार का ही है। ये याद कैसे करोगे? ये देखो जी, जो स्टार होता है ना, ये ध्यान रखना एक बार। ये मैंने कहा जो स्टार होता है ना, सितारा जो होता है उससे कोई अनजान नहीं रहता। ये जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से कोई अनजान नहीं है, तो देखिएगा जरा एक बार। मैंने कहा कोई भी अनजान नहीं होता। ये किससे? मैंने कहा कई चट्टोपाध्याय है एक तरह से, ये कई चट्टोपाध्याय, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो सकता है, कोई भी एक तरह से, ये कोई अनजान नहीं होता स्टार से। ध्यान रखना, सब जानते हैं उसको, ये यानी कि अनजान। अरे ना 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 ना, सब जानते हैं स्टार को तो, यानी कि ये भी सितारा यानी कि सितार। ये डेब्यू चौधरी यानी कि ये भी कहाँ का है जी? सितार का ही है। कहाँ का है? सितार का ही है। कैसे करोगे ये? कि देखो जी, आदमी क्या करता है स्टार बनने से पहले डेब्यू करता है। डेब्यू समझते हैं ना अभी? मैंने कहा जब भी कोई आदमी स्टार बनता, जैसे कोई स्टार बना, विराट कोहली स्टार है जी आज ये। मैंने कहा वो कैसे बना? डेब्यू किया होगा तभी तो बना होगा ये। तो ये कह रहा है कि डेब्यू करना ही है भाई। ऐसे चौधरी नहीं बनते, ऐसे ही चौधरी जी स्टार नहीं बने, इन्होंने पहले डेब्यू तो किया है तभी तो स्टार बने ये। तो इसका अर्थ भी क्या निकलता है कि ये भी सितार का ही होगा। ये कितने हुए जी? 4 हुए। केवल एक का बता दो, सारे मैं बता दूंगा कि नंबर 1 का कैसे लिंक किया था। मुश्ताक अली खान, सितार की बात की जा रही यहां पर, ये लिंक कैसे किया था ये जरा कमेंट करिएगा। इंपोर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मुश्ताक अली खान, ये बताइए दोस्त, ये कैसे करेंगे आप इसको? ये जी
मुश्ताक अली खान, ये आपके पास में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। आपको ये बताना है कि हमने लिंक कैसे किया था, उसके बाद बाकी के 3 भले ही मैं बता दूंगा, एक का आप बता दो जी। जी बिल्कुल 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 परफेक्टली सही है। मुश्ताक अली ट्रॉफी से क्या निकलते हैं? बड़े बड़े स्टार निकला करते हैं, ये बड़े बड़े क्रिकेटर स्टार निकलते हैं ये, यानी कि ये कौन सी हो जाएगी? मैंने कहा ये भी हो गया सितार का। परफेक्टली सही है मेरे भाई। जया को विश्वास था अमिताभ पर कि बड़ा स्टार बनेगा, इससे शादी करने में फायदा है। मैंने कहा ये भी क्या स्टार, ये कोई अनजान नहीं होता, ध्यान रखना, स्टार से कोई अनजान नहीं होता, सब जानते हैं ये भी स्टार यानी कि सितार। मैंने कहा डेब्यू, भाई जितने भी स्टार बने हैं ना, जितने भी चौधरी बने हैं ना स्टार, ये ध्यान रखे पहले इन्होंने डेब्यू किया है, ये ऐसे तो ना बनते हैं ये। तो इसका अर्थ क्या निकला कि यहाँ से ये भी स्टार वाला मामला। ये लिखा क्या है? विमलेंदु मुखर्जी, और ये भी हाजी यहाँ से सितार की बात की जा रही है। मैंने कहा आपने देखा होगा ये विमल पान मसाला वाले नहीं आते, ये एंड में अगर आपने देखा हो, जैसे पहले शुरुआत होती है, एंड में जाकर पता चला अरे ये तो तीनों स्टार निकले है, देखो जी ये। मैंने कहा विमल विमल यानी कि वो विमल वाले। मैंने कहा एंड का मतलब क्या होता है? अंत में देखते रहे विमल में 3 स्टार आ गए जी। शाहरुख खान भी, अजय देवगन भी, अक्षय कुमार भी, तीनों स्टार है एक तरह से ये। मैंने कहा सबके मुख पर देखा होगा कैसे वो लाली से छाई रहती है ये। मैंने कहा विमलेंदु मुखर्जी कहा स्टार की बात की जा रही है। उसके बाद देखिएगा लिखा है आपके पास मोहम्मद आसानी। मोहम्मद शमी का नाम सुना है, ये आसानी से स्टार नहीं बना है, ये बहुत मेहनत की है बंदे ने ये। मैंने कहा मोहम्मद, ये भाईदा मोहम्मद, ऐसे कर सकते मोहम्मद केब, ये ऐसे आसानी से स्टार नहीं बना है, ये बहुत मेहनत की है ये। तो मैंने कहा इसका भी क्या हो जाएगा? स्टार यानी कि वही सितारा यानी कि सितार। ये शफीक खान, ये भी हजी सितार का ही है। कैसे याद करोगे? ये सबको पता है। ये खान बंधु जो है ना आजकल फीके पड़ गए हैं, ये कोई माइंड मत करना। ये खान बंधुओं की मूवियां चली नहीं रही है जी एक तरह से आजकल, ये सब फीके पड़ गई है। सारे जितने भी स्टार है ना खान बंधु सारे ही फीके पड़ गए एक तरीके से। ये सफीक यानी कि सब यानी कि सबके सब क्या पड़ गए जी? फीके पड़ गए। ये खान बंधु, ये किसी की मूवी नहीं चल रही है जी, सारे स्टार फीके पड़ गए। मैंने कहा ये भी कौन सा हो जाएगा? सितार हो जाएगा ये। उस्ताद इमरत खान जो है ये भी है जी सितार का ही है। याद कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है जी। ये देखो जी उस्ताद सबको पता है। इमरती खाई है क्या कभी आपने? ये इमरती, अरे बाबा इमरती खाई है ना आपने? लाल कलर की सी होती होगी ऐसे, ये मतलब वो जलेबी का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं। ये इमरती की आकृति जनरली जो होती है ना, ये वो कैसी होती है? आपने अगर देखा हो तो किसकी तरह होती है? स्टार की तरह होती है। उस्ताद इमरती खानी है? उस्ताद इमरती खाना है क्या? बोले कि जी खाना है। कैसी साइज है? स्टार जैसी उसकी साइज होती है। और मैंने कहा इसका भी क्या निकल जाएगा? स्टार यानी कि वही सितारा। ये लिखा है कितना हुआ? 4 हुआ जी। है नंबर 1 का लिंक कैसे किया था? अरे वो विमल वाले, एंड में पता चलता है कि तीनों स्टार इसमें आ गई है। मैंने कहा विमलेंदु मुखर्जी यानी कि सितार। मैंने कहा मोहम्मद कैफ या मोहम्मद शमी आसानी से ऐसे ही नहीं बने स्टार, ये बहुत मेहनत की है बंदों ने ये। मैंने कहा ये निकल गया स्टार। ये सबके सब फीके पड़ गए जी खान आजकल, ये सबकी मूवियाँ सारे स्टार ये, यानी कि ये भी स्टार यानी कि सितार। और मैंने कहा उस्ताद इमरती खानी है क्या? बोले कि जी खानी है ये। और मैंने कहा इमरत यानी इमरती की क्या होती है? साइज जो होती है ना बाबा, मैंने कहा वो किस तरीके से स्टार की तरह होती है, यानी कि सितारा यानी कि सितार। ये लिखा हर शंकर भट्टाचार्य, सितार की बात की जा रही है और गौर से समझ लीजिएगा। ये मैंने कहा गाना सुना है हर हर शंभु 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 हर हर शंभु। इसको गाने वाली इस लड़की ने सबका भट्टा बुला दिया जी। ये देखना एक बार, ये हर हर शंभु, शंभु यानी शंकर। ये मैंने कहा हर 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 शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंभु। भाई साहब सबका भट्टा बुला दिया और स्टार बन के निकली है ये लड़की। और मैंने कहा ये भी कौन सा हो जाएगा जी? मैंने कहा सितार यानी कि सितारा। ये लिखा पंडित मणिलाल नाग। ये एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, ये सितार है ये, लेकिन वो लेवल लेके चल रहा हूं कि कहीं से भी उठाए सारा मिल जाएंगे। पंडित मणिलाल नाग, ये सितार की बात की जा रही है। देखो जी सीधी सीधी बात है, ये मणि होता है ना, मणि एक तरह से। ये आपने देखा होगा पंडित जी के पास जब हम जाते हैं एक तरीके से ये,
और जब पंडित जी के पास में जाते हैं तो वो कभी कभी हमें लाल मणि देते हैं, ये लाल मणि देते हैं, कोई भी मणि दे एक तरह से, उसका साइज अगर आपने देखा हो या उसका शेप देखा हो, साइज नहीं शेप अगर आपने देखा हो तो वो भी एक तरीके से इस स्टार की तरह ही होती है। या देखो जी, जो पंडित जी स्टार होते हैं ना, ये बड़े वो स्टार होते हैं, लोग उन्हीं के पास से लाल मणि लेने जाते हैं जी, लाल मणि उन्हीं के पास लेने जाते हैं जो बड़े बड़े स्टार होते हैं। तो पंडित मणिलाल नाग क्या हो जाएगा, स्टार यानी कि सितारा। ये उस्ताद इमदाद खान, ये उस्ताद इमदाद खान, ये और ये भी क्या है जी, सितार के हैं। ये सितार के शायद इसमें कितने बचे हैं, ये 1 2, अच्छा अभी है जी, अभी है ये, अभी है जी, देखिएगा मैंने कहा लिखा है यहाँ पर इमदाद खान। ये तो देखो जी, एक था अभी हमारा कौन सा, इमरत खान, ये एक था हमारा इमरत खान। ये तो मैंने कहा उसमें तो हमने इमरती से लिंक कर दिया था। ये यहाँ है इमदाद, ये मैंने कहा इमदाद कहते नहीं भाई, उस्ताद दाद देनी पड़ेगी बंदे की यार, खान खान बंदों की दाद देनी पड़ेगी, उस्ताद बड़े बड़े स्टार बन गए हैं ये। मैंने कहा स्टार यानी कि सितारा और सितारा यानी कि मैंने कहा सितार। ये मैंने कहा सुजाट खान, ये मैंने कहा सुजाट हुसैन खान या सुजाट खान, मैंने कहा ये इसकी बात कर रहा है ये, यानी कि ये भी कौन सा सितार है जी, सूक है। देखना ये सूक क्या, मैंने कहा सबको पता ही है, जाट। धर्मेंद्र का नाम सुना आपने, ये सनी देओल का नाम सुना, भाई साहब ये जाट बंधु है नहीं, ये खान बंधुओं की तरह ये भी एक तरह से आज स्टार ही है, यानी कि सितारे हैं, यानी कि सितार ही ये बजाता है जी। ये मैंने कहा टोटल कितना लिखा, 4 लिखा है ये, हर हर शंभु शंभु शंकर। मैंने कहा उस लड़की ने सबका भट्टा बुला दिया जी ये, और बड़ी स्टार बन के वो निकली है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्टार यानी कि सितारा यानी कि सितार। ये भाई साहब कौन से पंडित जी के पास में लाल मणि लेने जाते हैं, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, ये वो ये मैंने कहा यानी कि स्टार यानी कि सितारा। उस्ताद दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी इन खान बंधुओं की भी। भाई साहब बड़े बड़े स्टार बन गए, यानी कि स्टार यानी कि सितारा यानी कि सितार। उस जाट ये कह रहा है कि भाई सु के जाट नहीं, जाट ये जाट यानी कि एक तरह चौधरी है, जैसे धर्मेंद्र है जी एक तरह से, सनी देओल है, बॉबी देओल है, ये सारे के सारे खान जो बंधु है ना, उन्हीं की तरह ये जाट भी क्या है, स्टार बन के उभरे हैं। और ये भी सीधा सीधा निकल जाएगा जी यहाँ से कौन सा, मैंने कहा सितार। ये लिखा क्या है, पूर्वबयन चटर्जी, यानी कि ये भी किसका है, सितार का है। देखो जी जितना अभी तक ये हो चुका ना सितार में, ये किसी भी एग्जाम में से उठा लेना, एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब तक जो कंटेंट हो चुका है ना, ये मतलब सितार से रिलेटेड, ये सितार से रिलेटेड जितना हमने याद किया है अब तक, ये कहां से नहीं, इससे पहले वाला जितना कर दिया उनमें से ही एग्जाम में आएगा ये। मतलब कि अब तक का जो पेपर है, अब तक के जो आए हुए क्वेश्चन है, उसके आधार पर यही लगता है उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कुछ 2-3 मैंने और इसमें डाल लिए हैं, और 2-3 कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार, 1 मिनट देख लेता हूं भाई, सॉरी हाँ 4 है ये। 4 में से मैं देखो 2 का मैं लिंक कर देता हूं। ये रानी मुखर्जी का नाम सुना है, रानी मुखर्जी का नाम, ये जरा बताइएगा, हो सकता है मैं सारे लिंक कर दूं। 4 में से 2 तो मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है हम थोड़ा सा वैसे लिंक कर रही है। रानी मुखर्जी का नाम सुना है, तो उसके पति का नाम क्या है जी, ये अगर किसी को याद है तो बताइएगा, और अगर नहीं याद है तो वो भी अच्छी चीज है। देखो जी दिमाग में कोई और चीज आ रही है एक तरह से। ये हाँ पहले देख लेते हैं किसी को याद है क्या, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी का नाम तो सुना है जी, पति का नाम याद है क्या उसके, ये हाँ रानी मुखर्जी का नाम तो आप कह रहे हैं, हाँ याद क्या चीज है मेरे भाई, वो तो बताइए। रानी मुखर्जी है कि क्या कुछ, हाँ पति का नाम, हमें क्या मतलब, हमें तो रानी मुखर्जी से मतलब है जी ये, तो चलो छोड़ो आप तो। ये मैंने कहा ये बड़े बड़े लोग नहीं होते, आदित्य, मैंने कहा बड़े बड़े, बुड्ढा, मैंने कहा बुड्ढे हो गए एक तरह से, आदित्य क्या, आदित्य कपूर हुआ, मुखर्जी हुआ, ये सब क्या है एक तरह से बड़े बड़े, बुद्धा यानी बुद्धा यानी बुड्ढा, बुड्ढे हो गए एक तरह से। ये आदित्य पटेल हुआ, मैंने कहा ये मुखर्जी हुए, ये सब बुड्ढे हो गए ये, लेकिन भाई साहब फिर भी लोग इनको स्टार की तरह ही जानते हैं, यानी ये किसका होगा, सितार का होगा। एक और मैं लिंक करता हूं यहाँ से, कौन सा था ये, उमा शंकर मिश्रा। ये उमा शंकर मिश्रा बेसिकली यूपी के अंदर एक एमएलए भी है जी एक तरह से, ये यूपी में एमएलए भी है उमा शंकर मिश्रा, ये कई बार चर्चाओं में रहते हैं ये। मैंने कहा ये भी एक तरह से एमएलए है, तो स्टार ही तो है एक तरीके से, ये भाई पार्टी के क्या है एक तरह से स्टार ही तो है ये। तो उमा शंकर मिश्रा को हम यहां से लिंक करेंगे, और एक लिखा था पूर्वबयन चटर्जी, ये 2 मेरे से नहीं हो पा रहे हैं, बाकी मैंने सारे लिंक कर दिए। अच्छा लिंक कौन से, जो मतलब मुझे लगा कि एडवांस लेवल पर लेकर चलें इस चीज को, ये वो पॉइंट है। एक तो है पूर्वबयन चटर्जी, ये कौन सा है, पूर्वबयन चटर्जी। ये देखो इसको याद करें तो आप कर सकते हैं। ये भाई साहब पूरे बयान देने पड़े, चटर्जी साहब को पूरे बयान देने पड़े जब कोर्ट में उनका मामला गया। ये
जब कोर्ट में गया नहीं मामला, ये तो पूरा बयान देना पड़ा। ये भाई स्टार हुआ तो क्या हुआ, बयान तो पूरे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा स्टार यानी कि सितार यानी कि सितारा। ये उसके बाद देखिएगा उमा शंकर मिश्रा, मैंने कहा ये यूपी के अंदर एमएलए है तो बड़े स्टार, ये एक तरीके से ये मैंने कहा ये हो जाएगा सितारा यानी कि सितार। ये निशात खान एक बच्चा है जी, आप बताइए क्या लिंक कर सकते हैं हम इसका ये जी। हाँ, आदिकाल से ही जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा, अरे यार ये अच्छा है जी। हाँ, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जी। ये देखिएगा जी, ये सुनिएगा जरा, ये कहना क्या चाह रहा है ये देखो जी, क्या कहना चाह रहे थे, बुद्ध। हाँ, बुद्ध से कर ले जी, बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। आदिकाल से पता है कि जो बुद्धा यानी कि बुद्ध, और बुद्ध तो क्या है जी स्टार, ये एक तरह सबको पता है, ये बिल्कुल परफेक्टली लिंक खतरनाक है जी आपका ये। निशात खान, ये इसका बताइए क्या लिंक निकल सकता है ये। एक मांगूंगा सारे सितार से रिलेटेड कोई सी बुक छान मारना, सारे आपको याद हो जाएंगे जी दिमाग के अंदर। ये इसका बताइए कैसे लिंक करेंगे हम ये जी। अरे खतरनाक लिंक है जी, खतरनाक लिंक है, खतरनाक मेरे दिमाग में आ गया है जी ये। आप तो छोड़ो इसको, ये सितारे चमकते कब है, रात में कि दिन में, ये बता दीजिए आप तो। ये सितारे चमकते कब है, इतना बता दो जी आप तो। ये मैंने कहा सितारा चमकता कब है, दिन में चमकता है कि रात में चमकता है, सबको बता रहे, शाम होने के बाद में चमकता है। निशा, मैंने कहा निशा किसको बोलते हैं बताइएगा जरा ये। वो निशा उसको याद मत कर लेना, ये मैं निशा पूछ रहा हूं यहां पर, ये देखता हूं किसको याद आता है निशा। मैंने कहा निशा यानी कि, मैंने कहा निशा यानी कि, निशा का अर्थ क्या निकलता है, रात, रात शाम, और शाम में क्या होते हैं सितारे चमका करते हैं। खतरनाक लेवल पर लिंक ले जाएंगे जी हम यहां से। मैंने कहा सीधा सीधा बैठ जाएगा सितार यानी कि सितारा। ये कितने हुए जी, 4 है। कैसे याद किया देखो, उमा शंकर मिश्रा एमएलए है तो जाहिर सी बात है स्टार है। बुद्धा, मैंने कहा बुद्धा सबको पता है, एक तरह से ये आदिकाल से सबको पता है कि स्टार है ये। और मैंने कहा निशा यानी कि रात, और रात में क्या होता है जी सितारे चमकते हैं। ये भाई पूरे बयान देने पड़ेंगे, चटर्जी हुए तो क्या हुए, ये पूरे बयान देने पड़ेंगे, आप भले स्टार ही क्यों ना हो। ये सितार से रिलेटेड सारा कंटेंट आपके दिमाग में फिट है क्या, जरा कमेंट अपना अपना सुंदर सुंदर कर दो मेरे भाई। और नहीं याद है तो डबल कमेंट करना चाहिए। मैंने कहा स्टार, और यहां पर लिखा है आपके पास में, मैंने कहा स्टार से रिलेटेड जितने यानी कि सितार से रिलेटेड, ये सितार से रिलेटेड मैंने कहा सारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। और अब से ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए जो आपको याद ना हो। मैंने कहा एक भी, ध्यान रख लेना, ये एक भी गलत नहीं होना चाहिए अभी ये जी। सारा याद है जी, ठीक है जी, याद हो गया, याद हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, 2000% दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है जी, यानी सितार को मैं ये समझू कि फिनिश है। इतने तो शायद आपने, मुझे लगता है आपके बुक में भी नहीं होंगे जितने मैंने इसमें पॉइंट उठा दिए हैं ये। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि नया भी उठाए तो कहाँ से उठाएगा ये, इसलिए डाल दो और याद कर डालो। और ज्यादा याद करने तो फायदा क्या हो रहा है पता है, ये सीपीओ का एग्जाम का पेपर अभी हुआ, कोई दोस्त हो तो उससे पूछ कर देखना, कंटेंट जो कर रहे हैं ना वही चीज आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ इस चीज को, ये आपको सिलेक्शन लेना है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा ज्यादा फायदा आपका यही रहेगा ये। क्योंकि मैं कंटेंट के अंदर जान से जान डालकर आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा टारगेट है कि मेंस में आपको इस जीके वाले पोर्शन में, क्योंकि जीके का पोर्शन में नंबर अगर मेंस में आएगा तो अच्छी पोस्ट मिलेगी। ये प्री तो क्वालिफाई है। अगर मान लो मैं इसको अगर 3-4 टॉपिक और जल्दी जल्दी खींच के करा देता हूं, अगर एग्जाम में प्री में आपके 4-5 नंबर और बढ़ गए मान लीजिए, क्या कोई फायदा होगा आपको? ये कोई फायदा नहीं उसका। ये क्वालिफाई तो आप कर जाएंगे, ये इतने नंबर आपके आ रहे हैं, ये तो मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिएगा, एक बार फायदा रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये इसी चीज को दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं इसमें जान डालने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे को मेंस में जो कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वही तय है, ये तो आपको फायदा ज्यादा होगा इस चीज का। ये जी ठीक है जी। अब हम मिलेंगे यहां से, आपके पास में एक और आ चुका है संतूर। ये देखो संतूर कैसा होता है, ये संतूर होता है जी ऐसा। संतूर कैसा होता है? ऐसा होता है ये। लेकिन हम तो साउंड निकालेंगे संतरे का। मैंने कहा कौन सा साउंड निकालेंगे? मैंने कहा ठीक है, हाँ इंग्लिश का पूरा फंसा था। आप वेस्ट आया था एक क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, ये शैलेश कुमार यादव की क्या सर बोलते हैं, कौन गौरव सर बोलते हैं कि जीएस का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप बता दीजिए कि जी आप जो पेपर देकर आए हैं वो बता दीजिए कि पूछता है कि नहीं पूछता है। उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि प्रीवियस ईयर पूछता ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो ऐसा बोल दे।
ऐसा संभव ही नहीं है कि वो ऐसा बोल दे एक तरीके से ही। हाँ, या तो हो सकता आपके सुनने में कोई दिक्कत हुई हो जी। जरा बताइएगा, विजिबल है क्या सब कुछ ये? पता नहीं वो नेटवर्क इश्यू अचानक कैसे हो गया। क्लियर है पूर्व कुमार, ठीक है हाँ ठीक हाँ। शैलेश अब करना जो वो कमेंट आपका, ये क्या कमेंट था ये? उस टाइम वो अचानक वीडियो चली गई। हाँ अब बताना जी ये, और इसका जवाब जो है वो बच्चे ही दे देंगे जी। क्या देंगे जवाब? ये अपने पास तो जवाब इसका है नहीं जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये आप कह रहे हैं कि गौरव सर क्या कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो जरा ये बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये पेपर देते हैं
एग्जाम में, तो एक बार जरा यही कमेंट कर दो जी, फिर आगे चलते हैं अपन ये कि कहाँ से पूछता है फिर ये, क्योंकि वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, या तो आपके सुनने में प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर आप एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो ही मत ही, और फिर मुझे बताओ कि नया कंटेंट कहाँ पर है जी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं तो फिर नया क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ये बताइए। ये नया क्वेश्चन स्टैटिक का तो बनता है नहीं है। हाँ 100% क्वेश्चन फंसा है जी। हाँ ठीक है जी। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा आपके। ये बच्चे कह रहे हैं मेरे सीपीओ का पेपर है मस्त गया है बिकॉज ऑफ श्योर 60 प्रीवियस ईयर मस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीपीओ से, आपकी सीट से भी था इंग्लिश में, मज़ा आ गया सर। आपको रेट है प्रीवियस ईयर ही आते हैं, पीसीएस के पहले के पढ़ने बोले हैं। हाँ बस यही तो मैं कह रहा हूँ। ये निकल बिल्कुल सही है जी। ये परफेक्टली से वो कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा आपके बीच में, क्योंकि वो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि प्रीवियस ईयर में पूछता नहीं है। भाई क्वेश्चन पूछेगा भाई नया कहाँ से बनाए, नया तो करंट का ही बनता है जो फिक्स है वो तो पहले से फिक्स है ही है। हाँ हिस्ट्री भी पढ़ाई है, देखते हैं जी, पहले ये तो खत्म कर लें मैंने भाई पहले उसको खत्म करने तो ये खत्म होगा तब देखेंगे जनवरी फरवरी के अंदर। ये फिलहाल अपन ये संतूर की बात कर लेते हैं। यहाँ से संतूर का लिखा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कि संतूर यानी कि साउंड कर देते हैं जी। आपने ये देखे होंगे जी गोल गोल, ये मैंने कहा गोल गोल सबने देखे होंगे। संतूर यानी कि मैंने कहा संतूर यानी कि मैंने कहा संतरा, संतूर यानी कि संतरा। देखो संतरा जो है ना ये वो सबका देखा हुआ है जी। करंट अफेयर्स ही चलेगा इस टॉपिक के बाद में, क्योंकि सबके पहले यही जल्दी है कि जी करंट अफेयर्स करवा दो, तो उसको ही फिनिश करेंगे, उसको बाद में करेंगे फिर ये। तो पहले एक बार ये टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू डेली हम करंट अफेयर्स ही करेंगे ये। तो देखो जी संतूर यानी कि संतरा, ये तो मैंने कहा संतूर यानी कि संतरा। ये तो देखो याद कैसे करेंगे जी। ये तो मैंने कहा इसको ऐसे याद कर लो आप, ये संतूर यानी कि संतरा, और संतरा सबका खाया हुआ है जी। ये तो देखो संतरे को कैसे लिंक करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है ये वो क्या क्या रिपीट होता है देखो जी। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी थे जी, मंदिर में गए, और जब मंदिर में गए तो उन्होंने ये देखा कि जी कोई चढ़ाने के लिए तो कोई चीज है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव के क्या चढ़ा दिए, मैंने कहा क्या चढ़ा दिए, संतरे ही चढ़ा दिए जी। तो देखो जी पंडित शिव कुमार शर्मा नंबर 1 पर रिपीट होता, ध्यान रखना, ये संतूर थे जी, मतलब संतूर बजाते थे ये। तो कैसे याद करोगे भाई, पंडित जी के पास में भी आपने देखा होगा, जैसे भगवान शिव के, ये भी कह सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा पंडित जी जैसे काम करते हैं एक तरीके से मंदिर में, ये तो कोई ना कोई भगवान शिव के भी एक तरह से क्या करता है, ये संतरे चढ़ाए जाता है, तो फिर पंडित जी ले जाते हैं उसको खाने के लिए ये, या बच्चों को बांट देते हैं ये। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है एक तरीके से ये, मैंने कहा वो किसका, संतूर बजाते थे जी ये। उसके बाद देखिएगा भजन सोपारी, ये क्या है, भजन सोपारी, यानी ये भी क्या करते थे, संतूर ही बजाया करते थे। याद कैसे करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये मैंने कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो कैसे याद करोगे ये। मैंने कहा कई बार आपने देखा होगा भजन गाने वाले होते हैं नहीं, तो वो आपने देखा होगा कई बार वो सुपारी भी खाते हैं। ये सुपारी समझ रहे, कई बार सुपारी खाते हैं, कभी लौंग खाते हैं, लौंग के साथ में गुड़ वगैरह खाया करते हैं एक तरीके से ये, अगर आपने देखा हो तो। ये भजन करने वाले होते हैं रात को, जो भजन करने वाले आते हैं वो ये। तो कभी कभी क्या होता है, जब सुपारी नहीं होती है नहीं है, तो संतरा भी खा ही लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एनर्जी बनी रहती है। तो मैंने कहा भजन करने वाले क्या करते हैं, सुपारी तो खाते ही है, लेकिन जिस दिन सुपारी नहीं होती नहीं है वो संतरा भी खाए जाते हैं, उनको डर नहीं लगता इस बात का ये, यानी कि अबे सुपारी जो है वो भी क्या है जी, संतूर का ही होगा। ये कौन सा होगा, संतूर का ही। अबे यानी कि आ यानी कि नोट, यानी कि नहीं, आ यानी कि नोट, यानी कि नहीं, भय यानी होता डर, उनको भाई कोई डर नहीं लगता, वो तो भाई साहब सुपारी के साथ भी क्या, संतरा, अरे हाँ सुपारी नहीं तो संतरा खिला दो हमें, तो हमें क्या दिक्कत है। तो भजन सोपारी, अभय सोपारी, दोनों ही कहाँ का, संतूर का। ये लिखा क्या है कि 3 पॉइंट लिखे, तीनों ही एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ करते हैं ये। मैंने कहा पंडित जी ने क्या किया, भगवान शिव के कोई भक्त आया, उसने चढ़ा गया संतरा, ये पंडित जी ने बच्चों को बांट दिया या घर लेकर चले गए, तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या हो जाएगा, संतूर। ये भजन गाने वाले जो होते हैं नहीं भाई साहब, सुपारी नहीं होती नहीं, संतरा ही खाते हैं, फिर और क्या करेंगे ये, उनको डर नहीं लगता, हाँ कोई डर नहीं लगता, यानी अबे सोपारी, यानी कि अबे सोपारी। तो मैंने कहा ये भी क्या हो जाएगा, संतरा यानी कि संतूर। लिखा है उल्हास बापट, उल्हास बापट। अच्छा उल्हास का मतलब क्या होता है, उल्हास का मीनिंग हिंदी में क्या निकलता है, जरा कमेंट करना जी एक बार ये। हाँ मैंने कहा उल्हास का मतलब क्या निकलता है, उल्हास, ये
उल्हास का मीनिंग आपके अकॉर्डिंग क्या निकलना चाहिए? हिंदी की बात कर रहे हैं जी ये। हाँ बताइए जी ये। उल्हास यानी होता है बिल्कुल सही है जी ये। उल्हास यानी खुशी होता है कि मजाक होता है? ये थोड़ा सा और देखते हैं किस किस के। खुशी 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 ज्यादा आ रहा है इसका, मतलब खुशी होता है ये। कई बार होता नहीं है, जैसे हमें भी बड़ी खुशी मिलती थी जी एक तरह से ये। वो कैसे खुशी मिलती थी जब छोटे थे नहीं है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जो संतरा होता था नहीं है, मैंने कहा जो संतरा होता था एक तरह से ये, मैंने कहा संतरा जो होता था एक तरीके से ये बेच आपको लेना, आप स्टोर में जाके ले सकते हैं ये, फिलहाल देखे गई। मैंने कहा उल्हास बापट ये, तो मैंने कहा छोटे जब छोटे बच्चे थे एक तरीके से, और आज भी कभी कभी कर ही देते हैं एक तरीके से, किसी के साथ मजाक ये कैसे कि संतरे को वो छिलका नहीं होता ये, उसको उतार कर फिर कोई बेटा हो और उसके आंखों में ऐसे यूं कर देना ये, और बड़ी उल्लास बड़ी खुशी मिलती है ये। कभी कभी तो माँ भी बोल देते तेरा बाप वो आएगा 2-4 रख देगा, तेरे ध्यान रखना ये। तो मैंने कहा देखो जी ये उल्लास, हमें खुशी मिलती थी ये कब, जब वो संतरा किसी की आंखों में डालते थे ना ये, तब ये। और माँ बोल देती थी कभी कभी ये बाप तेरा बाप आएगा वो 2-4 में ध्यान रख लेना। तो उल्लास बापट कहाँ का? संतूर यानी कि संतरा ये। लिखा है तरुण भट्टाचार्य, मैंने कहा यहाँ है संतूर्य। अभी हमने एक याद किया था हरशंकर भट्टाचार्य, एक कौन सा था? हरशंकर भट्टाचार्य। भाई साहब हर तरफ शंभु शंभु शंकर शंकर सबका भट्टा बुला दिया था उसने, बड़ी स्टार बन के वो निकली थी वो लड़की। मैंने कहा वो था सितार यानी कि सितारा। यहाँ लिखा है तरुण भट्टाचार्य, क्या लिखा है? तरुण भट्टाचार्य। याद कैसे करोगे? देखो जी तरुण का मतलब क्या होता है ये, मैंने कहा तरुण का मतलब होता है युवा। तरुण का अर्थ क्या निकलता? नवयुवक। देखो जी आदमी जो होता है नवयुवक, कई बार होता नहीं, कहीं तो यार तू तो यार पहले ऐसा कैसे लगता था, आजकल तो बड़ा तरुण सा लगता। तरुण यानी होता नवयुवक। नवयुवक मतलब इस सेंस में ही, बोले यार तू तो बुढ़ा सा हो गया था, आजकल नवयुवक कैसे हो रहा है? तो देखो जी कई कहते हैं कि यार ये चीज खाया करो, ये खाओगे तो शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। तो इस बंदे को किसी ने पूछ लिया, बोले भाई यार तू बता तो सही, आए बताना यार ये क्या तू तरुण कैसे हो गया आजकल, नवयुवक कैसे हुआ? इसने सीधा है बताया भाई मैंने तो संतरा खाता हूँ डेली है। संतरा? बोले हाँ विटामिन सी होता है जी। बोले कि जी अच्छा, बोले हाँ। तो मैंने कहा ये संतूर का ही हो जाएगा जी। ये लिखा है आपके पास है राहुल शर्मा, यानी ये भी कौन सा है जी? संतूर्य। आपने कभी कभी देखा होगा ये केएल राहुल के साथ बैटिंग कौन करता है? रोहित शर्मा करता है जी। मैंने कहा राहुल और शर्मा दोनों ही बैटिंग करते हैं नहीं है, जब वहां मैदान में उल्टी हो जाती है नहीं है, या तो खाते केला और या खाते संतरा, ये या तो खाते हैं केला या खाते हैं संतरा, ये दोनों में से कोई ना कोई चीज खा ही लेते हैं ये। तो मैंने कहा केला से तो कोई वाद्य यंत्र बनेगा नहीं है, हाँ संतरा से बन जाएगा संतूर्य। तो मैंने कहा राहुल और शर्मा दोनों जब बैटिंग करते हैं नहीं है, तो मैंने कहा जब वहां उल्टी वगैरह होती है तो या तो खाते हैं केला और या फिर खाते हैं संतरा, तो ये संतूर निकल जाएगा। एक लास्ट और है, इसके बाद यहां से बाहर नहीं जाएगा। पंडित सतीश व्यास एक लास्ट पॉइंट है, इसमें मैं आपसे हिंट मांगूंगा जी। यहां से ये बताइए, ये इसका मैं हिंट मांगूंगा यहां से आपसे ये, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है और हो सकता है इसे पूछ ले अगर एक तरीके से। ये संतूर की बात की जा रही यानी कि संतरा। तो आप मुझे बता दीजिए कि पंडित सतीश व्यास, ये कोई ऐसा लिंक आपके दिमाग में बैठ रहा हो, कोई भी एक ऐसे हिंट। ये सितार के तो हमने सारे याद कर लिए, इसका एक बचा है, बाकी फिर इससे बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो लगभग यही चीजें इसमें उठाया करता है, ये 7 पॉइंट ये। हाँ तो बताइए आपके दिमाग में कुछ भी बैठ रहा हो, पंडित सतीश व्यास, ये सतीश से क्या लिंक हो सकता है? एक तरीके से ये सतीश से क्या लिंक हो सकता है? ये पंडित सतीश व्यास, ये क्या कह रहे हैं? ये 30 रुपए का संतरा। अरे मेरे भाई 30 रुपए का संतरे में सतीश कहाँ से रहेगा? सही सुना, 30 रुपए किलोग्राम। अच्छा 30, अच्छा 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 अच्छा। पंडित विवाह में संतरे देते हैं जी। ये नहीं, सतीश निकालो, सतीश से ये अच्छा निकाला है ये। व्यास, जो व्यास को जब नींद आने लगती है तो संतरे ही खाते हैं ये। सती को पंडित ने नहीं, संतरा बस मरता है, क्या कह रहा है? संतरा बस मारते हैं, मतलब 30 में आगे बोलते हैं संतरे। अच्छा हाँ देखो, होगा तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा लिंक नहीं बैठ पाता इसका ये, क्योंकि नाम इजी होता है तो थोड़ा सा लिंक में बनाने में भी दिक्कत आती है ये।
नाम जब एजी होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें ये। तो मैंने कहा एक काम यहाँ से कर लेते हैं, अगर हम संतरे जो आते हैं ना, ये सही सुना भाई, 30 रुपए के आते हैं ये, बस। हाँ हाँ इतने आते हैं ये। तो सतीश व्यास जो है एक तरीके से ये संतरे से निकल जाएगा, यानी कि संतूर। ये टोटल हुआ जी 4 ये। मैंने कहा उल्लास यानी क्या होता है? खुशी। उल्लास यानी क्या होता है? खुशी। कब मिलती थी? जब वो किसी के आंखों में ऐसे यूं कर देते थे ना अपन, वो छिलका सा उसका निकाल के संतरे का ये। और माँ कभी कभी बोल दे तेरा बाप आएगा, वो रख जाएगा 2-4 दे रही है। मैंने कहा उल्लास बापट संतूर का ये। भाई तू इतना तरुण कैसे हो रहा है ये बताना यार ये। अरे बता भाई कैसे तरुण यानी नवयुवक कैसे हो रहा? भाई संतरे खाता हूँ डेली है, तभी चमक आ रही चेहरे पर ये। मैंने कहा राहुल और शर्मा दोनों बैटिंग एक साथ ही करते, जब भी उल्टी होती है नहीं तो ध्यान, या तो खाते हैं केला और या खाते हैं क्या, या तो खाते हैं केला और या खाते हैं, अरे क्या? मैंने कहा संतरा। और ये कह रहा है कि संतरा। बोले हाँ भाई 30 रुपए किलो है जी। मैंने कहा कितना? 30 रुपए किलो। तो मैंने कहा ये भी क्या आ जाएगा जी ये? मैंने कहा ये भी आ जाएगा सीधा 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 संतूर यानी कि संतरा। तो मेरे हिसाब से संतूर और मेरे हिसाब से सितार दोनों आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। इनसे रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सारे कर पाएंगे ये। और उम्मीद है कि आगे अगर पूछता है तो यहाँ से, नया भी पूछता है तो यहाँ से फंसने के पूरे चांसेस यहाँ से बैठ जाएंगे जी ये। तो मैंने कहा यहाँ पर हुआ पंडित सतीश व्यास ये। कौन सा? पंडित सतीश व्यास ये किसका हुआ? संतूर का। तो संतूर हो गया और सितार भी हमारा हो चुका है ये। अगला पॉइंट है हमारा सहनाई। और कब बजती है सहनाई जरा कमेंट करिएगा एक बार पहले। ये सहनाई बजती कब है ये बताइए पहले आप तो ये, फिर बाद में देखेंगे जी सहनाई वादक कौन है ये बताइए। सहनाई, मैंने कहा सहनाई बजती कब है ये आपको बताना है। शादी में बजती है जी, सबको पता है ये। हाँ शादी में, देखो बिल्कुल सही है जी ये। हाँ मैंने कहा कब बजती है? शादी में बजती है जी, परफेक्टली सही है जी। सहनाई बजती है शादी में, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मंगल काम होता है क्या। मैंने कहा सहनाई बजती है और मैंने कहा कब बजती है? शादी में बजती है। मैंने कहा शादी में बजती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मंगल काम ही होता है कि ये बिल्कुल होता है जी। तो सहनाई को मंगल वाद्य के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिएगा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जिसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो ध्यान रखना कौन सा है? सहनाई है, क्योंकि सहनाई बजती है शादी में और शादी है मंगल काम एक तरीके से, यानी कि मंगल वाद्य के नाम से इसे ही जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो जाता है ये। सेकंड देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। बिस्मिल्लाह खान ये सबसे ज्यादा रिपीट करता है इसको। ये क्या कहना चाह रहा है? भारत रत्न मिला हुआ है इनको, ये ध्यान रखना, ये भारत रत्न मिला हुआ है बिस्मिल्लाह खान साहब को। और मैंने कहा सहनाई बजाया करते थे ये। बिस्मिल्लाह खान ऑफन रेफर्ड टू बाय द टाइटल उस्ताद was an Indian musician credited with popularizing the Sahnai, reeded woodwind instrument. He was awarded India's highest civilian honor. भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा? भारत रत्न। ये 2001 में इनको दिया गया था जी। पद्म विभूषण मिला था 1980 में, पद्म भूषण है 1968 में और पद्म श्री है 1961 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1956 के अंदर इनको। यानी भारत रत्न में जो है एक तरीके से ये भारत रत्न जो है एक तरह से इनको मिला हुआ है जी, ये बिस्मिल्लाह खान साहब को। ये याद कैसे करेंगे जी एक तरीके से ये। मैंने कहा देखो जी, अल्लाह ने कहा कि भस्म कर देंगे तुम्हें। ये अल्लाह ने कहा कि गलत काम करोगे, कोई माइंड मत करना, हम इनसे लिंक नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल क्रिएट कर रहे हैं चीजें ये। मैंने कहा अल्लाह ने कहा भस्म यानी कि भस्म कर देना। ये मैंने कहा अल्लाह ने कहा कि जी भस्म कर देंगे तुम्हें, ये भस्म कर देंगे तुम्हें अगर तुम गलत काम करोगे तो। ये तो भाई साहब अल्लाह अगर भस्म करेगा तो जाहिर सी बात है कई यातनाएं देगा, और कई यातनाएं अगर आपको देंगे तो फिर उसको क्या करना पड़ता है मेरे भाई? सहन करना पड़ता है। सहनाई से साउंड निकालेंगे हम, सहन करने से रिलेटेड। ये सहनाई से साउंड निकालेंगे सहन करने से रिलेटेड। पहले एक बार इस साउंड को देखते हैं कि ये दिमाग में जाता है या शादी वाला दिमाग में जाता है। ये पहले इस चीज को एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा अल्लाह ने कहा भस्म कर देंगे तुम्हें। ये
और फिर तुम्हें देख लेना, ये साइन करना पड़ेगा सब कुछ। ये तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह खान क्या हो जाएगा? मैंने कहा शहनाई वादक। ये लिखा है यहाँ पर पंडित अनंत लाल दया शंकर। ये पंडित अनंत लाल दया शंकर। ये भाई साहब उसको इतना लाल कर दिया, इतना लाल कर दिया, इतना अनंत यानी बहुत ही ज्यादा, कोई लिमिट ही नहीं है, इतना लाल कर दिया बेचारे को कि मुझे भी दया आने लग गई कि यार कैसे सहन कर रहा होगा बेचारा ये। यानी कि ये भी कौन सा हो जाएगा? शहनाई वादक हो जाएगा ये। कृष्णा राम चौधरी यानी कि ये भी शहनाई है। भगवान राम की पत्नी, भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता, और मैंने कहा कृष्ण का मित्र सुदामा, कृष्ण का मित्र सुदामा और भगवान राम की पत्नी माता सीता को दोनों को कितने कष्ट सहन करने पड़े थे ये सबको पता है। यानी कृष्ण राम चौधरी, मैंने कहा शहनाई का हो जाएगा उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। ये भी किसका है? शहनाई का है। शहनाई से रिलेटेड ये 4 ही पूछता है जी, ये शायद मेरे हिसाब से 4 ही है। हाँ ये 4 ही है जी। ये अरे कहाँ चला गया? हाँ मैंने कहा उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। ये उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। ये उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। ये एक मेरे से नहीं बैठ पा रहा है। शहनाई ये बजाया करते थे, ये 3 तो बैठ गए हैं। यानी कि यहाँ से 1 पॉइंट है ये, क्योंकि नाम इतना लंबा है ना। ये उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। ये सहन करने से रिलेटेड हमें आना चाहिए यहाँ पर। ये या ऐसा भी हो सकता है ये शहनाई यानी कि अभी हमने कहा कि शादी में बजा करती है ये। तो देखो जी उस्ताद आजकल तो जो अहमद है ना ये, वो भी बड़ा हंसता है जी। ये बोले अच्छा, बोले हाँ। ये उस्ताद ने कहा, बोले उस्ताद उस्ताद सुनिए ना, अहम नहीं है अहमद अपना, बड़ी हंसता है जी। बोले ऐसा क्या है? शहनाई बजने वाली है जी। यानी कि ये उस्ताद अली हुसैन खान जो है वो हो जाएगा शहनाई का। ये बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न इनको दिया गया था, 2001 में इनको दिया गया था। वो कह रहा है कि अल्लाह ने कहा कि भस्म कर देंगे हम तुम्हें, ये फिर सहन करना पड़ेगा, देख लियो ये। यानी कि सहना ही यहाँ से हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। ये मैंने कहा, वो कह रहा अनंत यानी कि कोई लिमिट नहीं है, इतना लाल कर दिया बेचारे को ये। मुझे भी दया आने लग गई उसके ऊपर, तो ये कि कैसे सहन कर रहा होगा, यानी कि सहना ही है। मैंने कहा भगवान राम की पत्नी माता सीता और कृष्णा, भगवान कृष्णा के मित्र सुदामा, दोनों को कितना सहन करना पड़ा था हमें पता है इस चीज का। यानी कि ये भी सहना है। उस्ताद आजकल अहमद जो है ना ये, वो या अहमद जो है बड़ा हंसता है। बोले क्या चक्कर है? बोले शहनाई बजने वाली है अगले महीने। यानी कि ये किसका हो जाएगा? शहनाई वादक हो जाएगा। बताइएगा जरा। लिखता है यहाँ से, अली बोलता है उस्ताद वही होता है जो सहन कर सकता है। अली बोलता है कि उस्ताद वही, ठीक है। और कह रहे हैं कि अहम दुख दी पर हंस के सह गया। अहम दुख दी, अहम दुख दी नहीं, थोड़ा ये सही रहेगा। उस्ताद वाला सही है ये कि भाई अहमद आजकल जो हंसता क्यों इतना? बोले कि इसलिए हंसता है क्योंकि शहनाई बजने वाली है ये। या फिर और कौन सा बैठता है देख लेता हूँ, मेरे दिमाग में अगर बैठता है तो कोई ये उस्ताद अली, उस्ताद अली, उस्ताद अली, अली 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 और अहमद, अली 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 शहनाई बजेगी यहाँ से हुसैन। नहीं यही बैठेगा, इसके अलावा कोई लिखता बैठता नहीं है। बाकी ये इतना ही पॉइंट इसमें पूछता है जी ये। हाँ पीडीएफ डाल देंगे इसकी, मॉर्निंग में डल जाएगी जी ये। हाँ तो कल एक बार इस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, फिर एक बार करंट को फिनिश कर देते हैं हम ये आपका ये, क्योंकि करंट की थोड़ी सी बच्चों के थोड़े ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले करंट ही कर दो ये, तो करंट कर देंगे जी। हमें तो पढ़ाना है आपको, ये कुछ भी पढ़ा है ये। तो मैंने कहा यहाँ से हम टॉपिक जो है आज का सितार याद कर चुके हैं। हाँ सितार हम याद कर चुके हैं, संतूर हमने याद कर लिया है, संतूर के अलावा शहनाई हमने याद कर दी है जी ये। यानी कि 3, ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये काम का बहुत है जी ये 3 पॉइंट हम याद कर चुके हैं। तीनों से रिलेटेड जितने आज तक पूछे गए आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे जी ये जी। तो हम अगला जो टॉपिक है, टॉपिक मतलब कि कल जो क्लास है ये, कल क्लास जो है वो मतलब कि स्पीड के करंट अफेयर्स के हम एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पॉइंट उठाते हैं ये, और उसको फिनिश करेंगे। फिर मंडे को फिर आप वापस मतलब इसी का सेकंड क्लास हम करेंगे वही इंस्ट्रूमेंट वाले का, क्योंकि इसकी शायद 3 या 4 क्लास में फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक छोटा है, मतलब बड़ा नहीं है एक तरह से जैसे वो टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन ये कंटेंट इसका बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बार बार पूछता है ऐसे नाम ये। हाँ तो मैंने कहा हम मिलते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो कल मिल जाएगी, मॉर्निंग नहीं तो दोपहर तक तो मिल ही जाएगी एक तरह से। ये पीडीएफ बन चुकी है या शायद बन रही होगी मेरे हिसाब से, ये देखा नहीं मैंने मेल पर ये। तो मैंने कहा ये आपको अपलोड कर दी जाएगी। 3 याद कर चुके हैं, अगला जब याद करेंगे तो करेंगे तबला।
एक करेंगे तबले वाला, ये बार बार पूछता है, एक फ्लूट वाला, ये बांसुरी वाला ये। तो मैंने कहा इन दो को सबसे पहले हम उठाएंगे जी यहाँ से, ये बांसुरी वाला उठाएंगे और तबले वाला उठाएंगे। एक सरोद भी पूछता है, ये तीन को उठाएंगे अगली क्लास के अंदर। ये तीन भी आपके दिमाग में फिर और डाल देंगे जी हम ये, ठीक है। हाँ ठीक है जी। वर्ल्ड मैरीटाइम डे वाला देखते हैं जी, वो थोड़ा सा एक्चुअल में कि अलग अलग जगह अलग अलग डेट लिखी हुई उसकी, ये वो एक्चुअल में है कहाँ उसकी सही डेट, उसका देखकर मैं आपको बता दूंगा। ये वो थोड़ा सा डाउट वाला मामला था ये। बाकी 3 टॉपिक अभी तक हमने जो पीछे वाले किए हैं, शायद मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट हमने कर लिए हैं। चौथा टॉपिक ये भी हमारा फिनिश हो जाएगा यहाँ से ये। फिर 5वां टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फेस्टिवल वाला। ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से मतलब कि उसमें स्टेट के अंदर मनाया जाता है एक तरीके से। उसमें भी कई थ्योरेटिकल पॉइंट भी है, वो अच्छा चैप्टर एक तरीके से, ये उसको फिनिश करेंगे ये। उसके बाद 2 ही चैप्टर ऐसे थोड़े से ज़्यादा बड़े, स्टैटिक के अंदर भी ज़्यादा बड़े नहीं है, आगे वाले तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर एक तरीके से, सब डिवीजन किया हुआ है ये। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।